उन्हीं श्री राम पर, उन्हीं प्रभु राम पर हम सभी आज उंगली उठा रहे हैं। जिन्होंने काया दी है हमें, उन्हीं के ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं। श्री राम के बिना महाराज कोई भी काम नहीं। हम और आप भले ही कितने बड़े ज्ञानी बन जाएं, लेकिन देखो एक बात बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने राम का नाम न लिया। कितना भी बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, परंतु ऐसा कोई जगत में नहीं है जिसने श्री राम का नाम न लिया। क्यों? जिसने आराम कहा उसने राम कहा, जिसने विश्राम कहा उसने राम कहा, और जिसने हराम कहा उसने भी राम कहा। प्रेम से बोल दो राधे। कोई कहे कि महाराज हम राम जी का नाम नहीं लेते, जीवन भर राम का विरोध करने वाला भी महाराज अंत समय में जब जाता है ना, तो उसको राम नाम की चादर उड़ाई जाती है। हाँ? लेकिन तब भी हम अभिमान में घूम रहे हैं, गुरूर में घूमे चले जा रहे हैं कि नहीं ये तो हमारा ही शरीर है, हमने ही बनाया है, हमने ही मकान खरीदा, हमने ही दुकान बनाई, हमने ही व्यापार चलाया, हमने ही बच्चों को पढ़ाया, हमने ही बच्चों को बड़ा किया, हमने ही बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इसके बाद में हमने ही विवाह किया, और हमारे ही बल पर हमारे बच्चे आनंद में हैं। ये हमारे अंदर बड़ी गलतफहमी है महाराज, बड़ी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा ये शरीर कहां से आया है। लोग उस रामचरित्र पर उंगली उठा रहे हैं जिस रामचरित्र को पढ़ करके हमें जीवन जीना सीखना होता है। जिस राम जी का चरित्र पावन ग्रंथ पढ़ करके हम जीवन जीना सीखते हैं, उन श्री राम जी के चरित्र पर उंगली उठ रही है आज। महाराज हम भारतीय लोग कोई भी चीज देखते हैं ना, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? अरे राम राम। कुछ अच्छा भी हो तो क्या कहते हैं? अरे राम राम, वाह आनंद आ गया है। हाँ? और कुछ बुरा हो तो अरे राम राम राम, देखो तो क्या क्या उसका बिगड़ गया है। हाँ, कितना परेशान था बेचारा। और कुछ महाराज चल भी रहे हो, चलते चलते में कहीं देख लिया कुछ भी तो क्या कह देते, सीधा निकलता है अरे राम आज तो बड़े परेशान हो गए। चलते चलते में भी राम के बिना सब अधूरा है महाराज। जब बालक जन्म लेता है ना, बड़े गौर से सुनने की बात है, बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। जब बालक जन्म लेता है तो उसके जन्म संस्कार पर भी राम जी का नाम लिया जाता है। जब उसका महाराज मुंडन होता है तब भी राम जी का नाम लिया जाता है। जब उसका जात कर्म संस्कार होता है तब भी राम जी का नाम लिया जाता है। जब उसका नामकरण संस्कार होता है तब भी राम जी का नाम लिया जाता है। जब बालक बड़ा हो जाता है ना, तब भी विवाह में तिलक में राम जी के भजन गाए जाते हैं। हाँ, राम जी के गाना गाए जाते हैं, राम जी का गुणगान किया जाता है। और जब बालक महाराज विवाह होकर के उसके भी बच्चे हो जाए ना, तो उसके बच्चे के जन्म पर भी राम जी का नाम लिया जाता है। और यहाँ तक कि जब व्यक्ति मरता है ना, तब भी उसके साथ में अंत समय भी राम नाम सत्य है कहते हुए लोग बाग सीधे दौड़ते बह जाते हैं महाराज। तो राम के बिना कुछ काम नहीं है। एक बार बोल दो राधे, प्रेम से बोल दो। कुछ लोग हैं उपद्रवी, जो कि महाराज कहते हैं राम जी के ग्रंथ ने भ्रम फैला है,
अरे जो रामचरित्र मानस हमको सद्मार्ग पर ले जाता है, जो रामचरित्र मानस हमको जीवन जीना सिखाता है, जो रामचरित्र मानस हमारे बालकों को संस्कार दे देता है, वह रामचरित्र मानस कहीं अपवित्र हो सकता है, कहीं भ्रम फैला सकता है। स्वयं महाकवि कालिदास जी कहते हैं, रामा विधानो हरि ऋत्य वाच। राम कौन है? राम कोई साधारण मानव नहीं है, राम स्वयं साक्षात नारायण का स्वरूप है। तो ऐसे राम जी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो क्या होगा? लोग बाग ना तो ग्रंथ पढ़ेंगे ना कुछ कहेंगे, आ गए बोलेंगे राम जी का चरित्र नहीं पढ़ना चाहिए। बताओ मूर्खता है कि नहीं है? जिनको पता ना हो, अरे कोई दूसरे देश का व्यक्ति कहे तब तो चल जाए भैया, जिसका खा रहे हो उसी के ही घर को मिटा रहे हो। राम जी का भारत देश है, राम जी के पग चिन्हों पर चलने वाला हमारा ये देश है। ऐसे देश में यदि कोई एक उपद्रवी ऐसा उपद्रव फैलाता है तो हम तो कहते हैं महाराज उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा